वो सारी क्वेरीज के समाधान भी पा सकते हैं। थैंक यू। आदरणीय सीओ सर, आदरणीय ईओ सर, विभिन्न जिलों से आए आयुष्मान नोडल अधिकारी एवं मेरे सहयोगी साथी, आप सभी को नमस्कार और इस आयुष्मान संवाद में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि शब्द से ही आपको विदित हो रहा है, आयुष्मान संवाद, इसका मतलब अगर देखें तो स्वास्थ्य जानकारी एवं विषयों पर हम लोगों की आपसी चर्चा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, आपसी चर्चा, क्योंकि इसमें आपका और हमारा दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर हम आयुष्मान योजना के उद्देश्य की बात करें तो इसका प्राथमिकता उद्देश्य यही होता है कि सभी हितग्राहियों को 5 लाख तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान किया जाना। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय समय पर क्लेम का सबमिशन जल्दी हो और उनका निराकरण हो, और निराकरण की पूर्ति हेतु इसलिए से हमें ज़रूरी क्लेम सेटलमेंट समय से हो जाए, और इसके लिए हम जानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, इस वर्ष की वित्तीय बजट के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ में हमें क्या क्या भुगतान के अंदर चैलेंजेस आते हैं जो आप लोग फेस करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और हमारी पोर्टल के लिए की पारदर्शिता कितनी होती है उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। इस हेतु मैं श्री आदित्य को बुलाऊंगी और वो आपको इस विषय में बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आप लोगों ने देखा कि आप लोग क्लेम सबमिट करते हैं, उसमें हम लोग कैसे चेकिंग करते हैं। जो हमारे डीपीएस रहते हैं वो चेक करते हैं, आपको क्वेरीज भेजते हैं, कुछ क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो सबको जिसका इंतजार रहता है कि क्लेम्स की पेमेंट करते हैं। क्लेम्स पेमेंट अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस फ्लो रहता है जिसके हिसाब से क्लेम्स को पे किया जाता है। फर्स्ट, जैसे ही सीपीडी अप्रूव होता है क्लेम, तब वो हमारे बकेट में आ जाता है, बेसिकली एसीओ और एसएचए बकेट में। इस बकेट में अगर क्लेम आ गया है, मतलब कि डीपीएस ने उसको एक्स अमाउंट से अप्रूव कर चुका है। एक्स अमाउंट मतलब या तो पूरा जितना भी क्लेम आपने लॉन्च किया था उतने से अप्रूव हो गया है, या उसमें कुछ डिडक्शन होकर के अप्रूव हो गया है, जिसको आप सीपीडी अप्रूव नाम से आपके टैग में दिखता है। जब क्लेम एसीओ सीपीडी अप्रूव हो जाता है, फिर वो आता है एसीओ लॉगिन पे। एसीओ लॉगिन पे केवल बैंक डिटेल्स, टीडीएस की डिटेल्स, जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं वो चेक करने के बाद एज इट इज जो ये क्लेम रहता है वो फॉरवर्ड हो जाता है एसएचए लॉगिन में। एसएचए लॉगिन हमारे सीओ सर का लॉगिन है, जिसमें फंड की अवेलेबिलिटी को देखते हुए वो पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। अगर हमारे पास फंड्स रहते हैं, ग्रांट्स रहती हैं हमारे पास भारत सरकार और राज्य सरकार से, तो हम उन क्लेम्स को प्रोसेस करते चले जाते हैं। जब क्लेम्स प्रोसेस होते हैं तब उनके 2 पार्ट में आपके पास डिवीजन होकर के जाता है। 10% का टीडीएस कट जाता है, जो कि हम आपके इनकम टैक्स के पैन नंबर जो रहता है उसमें सबमिट कर देते हैं, और जो 90% अमाउंट रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में करता है। इस बैंक अकाउंट में भी कुछ चैलेंजेस आते हैं कई बार। अगर बैंक में चला गया है तो वो क्लेम पेड के आपके उसमें दिखने लग जाता है टैब में, और आपके पास आपके खाते से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमको इस क्लेम का पैसा आया है कि नहीं आया। आपकी जो एमआई रिपोर्टिंग रहती है उसमें एक एक क्लेम का क्या क्या यूटीआर है वो सारी चीजें दिखती रहती हैं, तो आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। बट इसके अलावा 2 जगह पे जहाँ पे हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक तो होता है क्लेम रिजेक्शन और एक क्लेम सेंड टू बैंक। क्लेम रिजेक्शन में ऐसा होता है कि जब हमारे बैंक के सर्वर ने आपके बैंक के सर्वर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की और उसमें कुछ भी एरर आ गया, तो वो 2 रिजल्ट देता है। या तो क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं कि रिजेक्शन चला जाता है कि आपके बैंक के सर्वर ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, विच इज इजी टू डील, क्योंकि क्लेम रिजेक्शन वापस से सेम प्रोसेस सीपीडी अप्रूव के बाद जो एसीओ लॉगिन का है उसमें चला जाता है, देन अगेन हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। वो केवल बैंकिंग एरर्स के कारण रहता है, आपका या हमारा उसमें कोई भी इंटरवेंशन रहता नहीं। सेकेंड जो पार्ट रहता है क्लेम सेंड टू बैंक, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। क्लेम सेंड टू बैंक में ऐसा रहता है कि जब सर्वर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो कुछ क्लेम ऐसे रहते हैं जिनका स्टेटस अपडेट होना रह जाता है। बीइंग एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन प्रोसेसिंग, हमारे पास ये इश्यूज आते हैं कि जब सर्वर ने कोऑर्डिनेट किया तो वो आपस में क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए तो क्लेम सेंड टू बैंक में जाकर के अटक जाता है। क्लेम सेंड टू बैंक में भी 2 केसेस निकल करके आते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि क्लेम का स्टेटस क्लेम सेंड टू बैंक दिख रहा होता है, बट वो आपके खाते में ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। दूसरा स्टेटस ये रहता है कि वो क्लेम सेंड टू बैंक में रहता है और वो बीच में अटक गया है, वो वाला क्लेम। इस
इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी सी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसमें टाइम लग जाता है बेसिकली। जो एफर्ट्स हैं वो तो अपनी जगह है, बट टाइम लग जाता है, और इस कारण से आप लोग परेशान होते हैं कि क्लेम सेंड टू बैंक में हमारा क्लेम अटका हुआ है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि SHA टाइम टू टाइम इस क्लेम सेंड टू बैंक के टैब को अपने आप ही एनालाइज करके जो भी उसमें नेसेसरी एक्शन लेना रहता है वो ऑलरेडी लेता रहता है। बट क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, NHA को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, इसलिए थोड़ी सी ग्रीवेंस आती है हमारे पास कि ये क्लेम्स काफ़ी समय से अटके हैं। अब हम आगे चलें तो जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हमारा ये प्रोसेस है, ये पूरा IT ड्रिवन है, हमारा कहीं पे भी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता है। तो अगर आप देखेंगे हमारे फीचर्स में अगर देखेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना करके रखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मेरा ये मतलब है कि एक तो आपको आपके क्लेम की सारी स्टेटस अपने आप दिखती चली जाती है, फर्स्ट। सेकंड, इसको हम फीफो बेसिस पर फॉलो करते हैं, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपके अस्पताल ने 11 बजे क्लेम रेज किया है और मेरे अस्पताल ने 12 बजे क्लेम रेज किया है, तो वो अब सब्जेक्ट टू अप्रूवल, CPD अप्रूव के सब्जेक्ट पे, अगर CPD अप्रूव जब भी हुआ हो उसके कंसिडर करेंगे, तो आपके क्लेम का पेमेंट पहले होगा और मेरे क्लेम का पेमेंट बाद में होगा। कल 11 बज के आपने क्लेम रेज किया, 11:01 पे मैंने किया, तो भी मेरा 1 मिनट बाद ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा क्लेम को पहले प्रेफरेंस दे दी जाए या पहले मेरे क्लेम को पे कर दिया जाए। तो जो फीफो है वो हम उसमें इंटरवीन कर ही नहीं सकते, कोई मैनुअल इंटरवेंशन है नहीं उसमें, IT ड्रिवन है वो, सेकंड का हिसाब रहता है। तो आपको अगर ये कहीं से भी इंफॉर्मेशन है कि हम फीफो ब्रीच कर सकते हैं, तो दैट इज बिल्कुल गलत है, वो हम लोग फीफो ब्रीच कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि जो हमारे आपके जो क्लेम्स हैं जो CPD रिजेक्ट हुए थे, उन क्लेम्स के लिए आप लोग अभी तक CAC के थ्रू लेकर के आते थे कि हमारे को आप एप्लीकेशन देते थे, और एप्लीकेशन के बाद आपका जब भी हम आपको कॉल करते थे तब उन क्लेम्स को रिव्यू किया जाता था। अब ये हम लोग ऑनलाइन लेकर के आने वाले हैं, कुछ समय में ऑनलाइन आपके पोर्टल्स पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हम लोग MAC और CRC क्लेम रिव्यू कमेटी के थ्रू आप लोग को जो भी क्लेम्स आपके रिजेक्टेड दिख रहे हैं, CPD रिजेक्टेड दिख रहे हैं, वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे कि हम इनको रिव्यू कराना चाहते हैं। रिव्यू कराने के पहले आप एक बार अपने क्लेम्स का ये चेक कीजिएगा कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अगर वो कारण आपको ऐसा लगता है कि हमने एक टेक्स्ट रिपोर्ट अटैच करी थी या हमारी नहीं सुनी गई, हम जो जिसने भी CPD प्रोसेस किया उसने उसको ठीक से नहीं देखा है, तो ही आप वो क्रॉस चेक करके इस वाले पोर्टल पे इस वाले टैब में डालेंगे, इस वाले पेज को, और उस पर हम लोग वापस से रिव्यू करके एक फाइनल जजमेंट देंगे कि इस क्लेम को अप्रूव किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। ये पूरा का पूरा IT ड्रिवन हमारे करने का औचित्य यही है कि हम कहीं पे भी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं, कहीं पे भी हम ये नहीं चाहते हैं कि मैं किसी को प्रेफरेंस देना चाहूँ तो प्रेफरेंस हो जाए, या किसी को पीछे करना चाहूँ तो पीछे हो जाए। अब ये सारी चीजें मैनेज करने में हमको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको आपका पैसा टाइम पे दें, बट क्योंकि ऑब्वियसली हमको ग्रांट्स लेनी पड़ती है भारत सरकार और राज्य सरकार से, तो हमको जब ग्रांट लेने में डिले होता है किन्हीं भी कारणों से, हालांकि हम अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं उसको लेने के लिए, बट कभी भी डिले होता है तो ऑब्वियसली आपकी पेमेंट्स भी रुक जाती है। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तभी हम पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारा सीमलेसली प्रोसेस होता रहते हैं सारे पेमेंट्स। सेकेंड, जैसा मैंने आपको बताया कि फीफो है, अब फीफो में एक ट्रेजेक्टरी निकलती है जिसमें आपके फीफो के कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो कि फीफो वाले चैनल, फीफो वाली पाइपलाइन से बाहर हो जाते हैं। वो कौन कौन से केसेस होते हैं? सबसे पहले तो सस्पिशियस अगर आपका क्लेम ट्रिगर हो गया है, अगर वो सस्पिशियस ट्रिगर हो गया है तो उस पर वापस से चेकिंग होगी, और वो वापस से चेकिंग करने के लिए वो एक पर्टिकुलर लॉगिन पे जाएगा, उस पर वापस से क्रॉस वेरीफाई होगा, फिर वो क्रॉस वेरीफाई जब भी कंप्लीट हो जाएगा आपसे हो सकता है कुछ क्वेरीज पूछी जाए, उस क्वेरी का आप रिप्लाई करेंगे, फिर वो वापस उस लॉगिन पे आएगा, वापस से चेक करेंगे डॉक्टर्स हमारे, एंड देन वो वापस AC और SHA लॉगिन पे दिखने लगेगा, एंड देन हम उसका पेमेंट करेंगे। तो केवल यही एक सिनेरियो है जहाँ पे हमारा फीफो ब्रीच हो जाता है, जहाँ पे हमारे क्लेम्स ट्रिगर हो जाते हैं। सेकेंड सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस, क्योंकि IT ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, तो कुछ क्लेम्स ऐसे रहते हैं जो कि कई बार टेक्निकल इश्यूज के कारण दिख नहीं पाते हैं। अगर आप अभी देखेंगे हमने TMS 1 के ऑलमोस्ट 99% ऑफ द क्लेम्स
सारे के सारे जहाँ जहाँ पे भी पेंडिंग थे, जहाँ जहाँ पे भी वो फंसे हुए थे, उन सबको निकाल करके नॉर्मल फ्लो में ला करके मैक्सिमम का पेमेंट कर चुके हैं। तो ये हम लोग को जब जैसे आइडेंटिफाई होता है, हम लोग अपने आप ही उसमें लग जाते हैं और उसमें आपको जितना सपोर्ट देना चाहे दे पाते हैं, हम लोग दे देते हैं। थर्ड, हमारे अगर टीएमएस के कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, कई बार जब आपका पेमेंट डिले होता है, अगर हमारे कुछ प्रोसेसिंग में इशू आ रहा है या हम क्लेम्स फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो केवल इन 2-3 कारणों के कारण ही आपके क्लेम्स फीफो के बाहर होते हैं या फिर रुकते हैं, आपका पेमेंट रुकता है। नहीं तो ऐसा कहीं पे भी नहीं रहता है कि कोई जानबूझ के आपका क्लेम रोक करके रखा है, या ऐसा कहीं पे भी कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कुछ इश्यूज हमको हॉस्पिटल लेवल पे भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल, बैंक की डिटेल, ये सब आप लोग जैसे अभी एशियन ग्रुप पे आप लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स को बहुत अच्छे से देखें। उसमें अगर जीरोस मिसिंग है, क्योंकि कई बार वो नंबर्स में, अकाउंट नंबर में जीरोस बहुत सारे रहते हैं, तो आपका जीरो मिस हो जाता है, या आपकी बैंक की डिटेल मिस हो जाती है, आईएफएससी मिस हो जाता है, तो आपके जितने भी पेमेंट्स हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस होती नहीं है, मतलब आपके बैंक तक नहीं पहुंचती है, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमको पैसा नहीं आ रहा, बाकी लोगों को पैसा आ रहा है। सो अगेन, ऐसा कभी भी नहीं होता है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट भी रखा है। अगर आप इसमें देखेंगे, जो बेनिफिशियरी और हॉस्पिटल्स की डिटेल है वो हमने हाइड कर दी है। अगर आप देखेंगे कि ये हमारा एसएचए का लॉगिन का स्क्रीनशॉट है, जिसमें 50 केसेस पर पेज हम लोग प्रोसेस करते हैं। अगर आप हेडिंग्स देखेंगे तो नेम है, जो भी बेनिफिशियरी का नाम है, उसकी केस आईडी, कार्ड नंबर और हॉस्पिटल नेम। उसका क्लेम सबमिट डेट में अगर आप देखेंगे तो डेट, टाइम विद सेकंड्स दिख रहा है आपको, मिनट्स एंड सेकंड्स। इसी प्रोसेस में अपने आप सिस्टम हमारा क्लेम्स को ऊपर नीचे करता रहता है, सब्जेक्ट टू सीपीडी अप्रूवल। आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपने अगर आज एक क्लेम लॉन्च कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रोसेसिंग में ऊपर हो जाएगा। आपने जब भी क्लेम लॉन्च किया, उसके बाद जब भी वो सीपीडी अप्रूव हुआ, उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे होगा। अगर मैंने आज एक क्लेम लॉन्च किया, उस पर कुछ क्वेरी लग गई और मैंने 10 दिन तक उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं किया, वहीं आपने भी आज ये क्लेम लॉन्च किया, उस पर क्वेरी नहीं लगी या क्वेरी लग गया, आपने 2 दिन में रिप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका पेमेंट पहले हो जाएगा, क्योंकि सीपीडी ने पहले आपके क्लेम को अप्रूव कर दिया और मेरे क्लेम को बाद में अप्रूव किया। सो फीफो इज जस्ट अ प्रोसेस जिसमें हम लोग ये ट्राई करते हैं कि आप लोग का कहीं पे भी हम लोग प्रेफरेंस किसी को ना दे पाए, और ये अगेन आईटी ड्रिवन है, तो हम लोग इसमें कुछ माइनर इंटरवेंशन कर नहीं सकते। अब हम बजट की बात करें अभी, तो इस साल हमारा 2039 करोड़ का बजट है इन टोटल, जिसमें हम लोग एसीसीसी, नॉन एसीसीसी का बाइफर्केशन देखते हैं। टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे इसमें, बट अगर आप देखेंगे कि ये 2000 करोड़ का बजट सब्जेक्ट टू सप्लीमेंट्री बजट हम लोग आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल कर चुके हैं। ये बजट और इंक्रीज होने की संभावना है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हम लोग इसको इंक्रीज ही करेंगे। अगर आप पिछले साल का ही देखेंगे तो हम लोगों ने 2690 करोड़ का क्लेम अप्रूव किया था, जिसके अगेंस्ट में हम लोग 2279 करोड़ का ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सीओ सर की अध्यक्षता में और सीएम सर, डिप्टी सीएम सर के इंटरवेंशन के बाद हमको पिछले मार्च में 800 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था स्टेट से, जिसके कारण हम लोग आपके मेजॉरिटी पेमेंट्स को प्रोसेस कर पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सारे के सारे बजटरी कंस्ट्रेंट्स को हटाते हुए हम लोग आपके लिए और बजट लेकर के आ पाएंगे और आपके जितने भी पेमेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी करने की प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।